क्या सेफ स्कोर होना चाहिए यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के एग्जाम के लिए? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल्स और मैसेजेस आते हैं, मैम एक सेफ स्कोर बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं सो दैट कि हमारा जो टारगेट है इस बार का वो हिट हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम यूपीएससी ईपीएफओ क्लियर कर ले, जो भी आपका अटेम्प्ट अभी एज ऑफ नाउ रहता है। सो आज हम बात कर लेते हैं आपके टारगेट की, आपके सेफ स्कोर की, आपके अटेम्प्ट्स की कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस हमें लगाने चाहिए सो दैट कि हमारा ये अचीव हो जाए गोल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कोई भी क्वेरी आपको होगी तो मेरी मेल आईडी है optiappy18@gmail.com, इंग्लिश बाय अपर्णा मैम। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। आपकी प्रीवियस ईयर सेशन की सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है और साथ साथ आपके पीवाईक्यूज की पूरी लिस्ट, पूरा एक क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुकी है, तो वो जरूर देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। और साथ साथ मैं आप लोगों की मैराथन्स भी प्लान कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सेफ स्कोर होगा। सबसे पहले तो जिस भी टाइम आप एग्जाम में बैठेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, अगर लगता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट है या इजी लेवल का है, सो आप ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मोर अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले जो आपको पैरामीटर चेक करना होगा, यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई वेदर द एग्जाम इज ऑफ डिफिकल्ट लेवल और इज ऑफ मॉडरेट वन। अगर एग्जाम जो है आपका मॉडरेट लेवल का है सो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं और अटेम्प्ट भी अच्छे कर सकते हैं। दो यू नो द नेगेटिव मार्किंग इज दैट, तो आप ऐसे रेंडमली किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं टिक मार्क करके आ सकते। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा इस चीज को लेकर कि आपको कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर टिक मार्क करना है, बहुत मेटिकुलसली ये काम आपको करना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चेक कीजिए कि पेपर का लेवल क्या है, डिफिकल्ट लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, इजी लेवल का है। डिफिकल्ट लेवल का है तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है और इतना ज्यादा टाइम ना होने की वजह से सिलेबस बहुत ज्यादा है और इतने क्वेश्चंस और इतना टॉपिक हम नहीं कवर कर सकते। इतना वास्ट और बहुत ज्यादा वाइड एरिया है, वाइड कवरेज हम नहीं कर सकते। तो अभी आपको क्या करना है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कवर कर रहे हैं, सो मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वांट कर रहा हूं और मैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करती हूँ तो प्रीवियस ईयर में देखूं तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं आया है किसी भी ईयर में। हाँ, एक दो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात उसके लिए आपको आएगी ही नहीं। ठीक है, लेबर लॉज और ये सब एड ऑन करके आपको कवर करना होगा। सीसैट में आप रीजनिंग और क्वांट ऑलरेडी कवर करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप ऑलरेडी कवर करते हैं। हालांकि सीसैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें नहीं पूछा जाता, इसमें अलग तरीके का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और रीअरेंजमेंट भी, वो भी मैं अभी आगे हम बात करते हैं उस बारे में भी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले पैरामीटर चेक करना होगा, लेवल क्या है क्वेश्चन पेपर का, व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। नंबर सेकंड, कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना ज्यादा अच्छे हैं, सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मैं क्वांट में अच्छा हूं तो सबसे पहले क्वांट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए कि कितने क्वांट के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितना रीजनिंग के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितना हिस्ट्री के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितना पॉलिटी के क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि चार सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले उन्हीं के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है ना, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है ना, ओवरऑल कट ऑफ है। तो अब इन विच वी आर गुड एट, जिस भी सब्जेक्ट में आप गुड हैं सबसे पहले उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचते हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बचते हैं, फिर उसके बाद आपको गेम प्ले करना है। और आपको पता है यूपीएससी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मैं अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रही थी इंग्लिश का, तो उसमें पूरा वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब गिवन था। 5 to 6 क्वेश्चन वोकैबुलरी के थे, इवन एरर के क्वेश्चन भी फ्रेजल वर्ब के थे। लेकिन जैसे मैंने 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर देखा तो ग्रामर के एरर के क्वेश्चंस हैं, 10 एरर के क्वेश्चंस दे दिए, 7-5 एरर के क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, रीअरेंजमेंट इंक्लूड कर दिया। सो वी नेवर नो कि कब वो चेंज कर दे। यूपीएससी सीएससी में भी वो ऐसा ही करता है और हर एक एग्जाम में वो ऐसा ही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन डेली लेकर आ रही हूँ और आप लोगों को केवल यूपीएससी ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ सबके प्रैक्टिस पेपर आपको लगाने हैं। सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एज अ प्रैक्टिस पेपर कंसिडर करके लगाने हैं, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे जनरली आस्क। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं, इफ आई टॉक अबाउट दी जनरल इंग्लिश में 20 से 21 क्वेश्चन कंसिडर करके चलिए। वोकैबलरी कहाँ से कवर करेंगे? एक महीने का एडिटोरियल की वोकैबलरी वर्ड्स कर लीजिए। मैं सुबह 10 बजे वो क्लास भी करवाती हूँ आपको वोकैबलरी वर्ड्स की एडिटोरियल की, तो वहां से भी आप देख सकते हैं उस क्लास को। ठीक है, वही एकदम टारगेट चल रहा है फिलहाल मेरा यूपीएससी ईपीएफओ का। ठीक है, उसके साथ साथ वोकैबलरी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेजल वर्ब भी आपको वहीं से मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग एडिटोरियल से ही वर्ड्स उठाते हैं, स्पेशली वहीं से वर्ड्स कवर किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रामर के रूल्स की, तो ग्रामर के रूल्स ऑलरेडी मैं करवा ही रही हूँ और प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा ही रही हूँ आपके, और आगे भी करवाऊंगी। वहां से भी आप पूरी मैराथन वगैरह देख सकते हैं, तो इतना मोर देन इनफ रहेगा। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं इंग्लिश की प्रेपरेशन आपकी खुद से करवा दूंगी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने एनालाइज किया 2020 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था। 21, 22, 23 में क्वेश्चन पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप मॉडरेट भी है इंग्लिश के में, तो आप आराम से सेफ स्कोर 17 to 18 अटेम्प्ट करके आ सकते हो बहुत इजीली। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन मैंने देखा थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, बैरन, फर्टाइल, इस तरह के वर्ड्स थे। ये वर्ड्स का मीनिंग सब जानते हैं, लेकिन दो बहुत ही क्लोजेस्ट ऑप्शन दे रखे थे जिसका मीनिंग फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल था। जैसे क्वेश्चन था एनिमिटी, एनिमिटी का अपने को एंटोनिम फाइंड आउट करना था। दो ऑप्शन थे, एमिटी और कॉपरेशन। दोनों का मतलब एक ही है, फ्रेंडली रिलेशन, लेकिन क्लोजेस्ट एंटोनिम एमिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और आप एग्जाम में जल्दबाजी, हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट, तो आप हेस्ट में आंसर गलत टिक मार्क कराते हो और वो आपको फिर पेनल्टाइज करना पड़ता है आपके एग्जाम को लेकर। तो सेफ स्कोर इंग्लिश में अगर आप 15 to 16 भी करके आ रहे हो, इजी टू मॉडरेट, दैट इज मोर देन इनफ। रीजनिंग में भी बहुत इजी रीजनिंग आता है, रीजनिंग तो कॉमन बहुत इजी आता है आपके सीसैट में भी, और इसमें भी इतना ज्यादा टफ नहीं आता। अगर बेसिक भी आप सब्जेक्ट्स टॉपिक्स कवर करके जा रहे हो तो इनफ है। ज्यादा कवरेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पता चला ज्यादा में आप जितना कर पाए उतना भी रिवाइज नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं है। क्वांट का लेवल थोड़ा बहुत ठीक रहता है, तो आप क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो आपका अटेम्प्ट रहेगा 10 to 14 क्वेश्चंस आप इजीली कराओगे माय डियर। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज पे हैं, तो बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। मतलब 5 to 6 या 7 क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड स्टूडेंट हो, लाइक आपने बीटेक किया हुआ है, फिर तो यार आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इश्यू नहीं है, तो आप 9 के 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराओगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हाँ ये थोड़ा एक अलग, अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए थोड़ा सा लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर वाली बात हो जाती है ना, एक अलग ही लेवल आ जाता है इसका। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए आप 10 to 12 क्वेश्चन है, तो मैं इसीलिए कंसिडर करके लिए 6 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, और आपने थोड़ी बहुत पीडीएफ की कोई कवरेज करी होगी तो 6 to 7 क्वेश्चन भी आप कराओगे तो इनफ है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, अकाउंट्स बैकग्राउंड के, तो यार आप तो फिर 10-12 भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो जो सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो पहले उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, है ना, उसके बाद आपको रेस्ट पता चलेगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस में फिर इस सब्जेक्ट के अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये मैं जस्ट आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ, है ना। इट्स नॉट लाइक कि आपको इतने ही करने हैं, ऐसा मेरी बात भी कंसिडर करके मत चलिए। स्टार्टिंग का मेरा पॉइंट पकड़ के चलिए जो मैंने आपको बोला है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी अगर आपने लक्ष्मीकांत कवर की हुई है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला यार। और रही बात इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने पीसीएस के भी पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं ना, तो इनफ है आपके लिए। ऑल्दो ये बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल बहुत वाइड भी है ये एरिया, तो अगर आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट 6 to 7, अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो आप 8 भी अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन आप 2 नहीं कर रहे हो, फिर आप 5 to 6 भी कर रहे हो, तो इतना भी चलेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये ज्यादातर करंट से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर अगर आपने पिछले 4-5 महीने का कवर किया होगा मंथली मैगजीन के थ्रू तो इजीली कवर कर लोगे। ऑल्दो स्टैटिक पोर्शन भी आता है तो वो आप 17 से 18 क्वेश्चन भी इजीली कर लोगे 22 में से। और जनरल साइंस एक बहुत ही नॉर्मल नॉलेज आती है 10th-12th के बेसिस पे, 10th तक तो साइंस साइड आपके पास होती ही होती है, तो वो भी आप रिवाइज कर लोगे 10th, 11th, 12th की बुक, तो उतना भी चल जाएगा। तो ये हमारा एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, फेड ओवरव्यू दिया है, फेड यू कैन से। आप बस ये पॉइंट पे बात रखिएगा कि मैम जिस टॉपिक जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को डिसाइड कीजिए। अच्छा चलो यहाँ पे मैं 10 भी कर लूंगा तब भी चलेगा, यहाँ पे मैं 8 भी कर लूंगा तब भी चलेगा। जैसे मैंने बोला इंग्लिश की, जैसे मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ तो मेरे को लगेगा 20 मार्क्स मेरे अच्छे हैं, मेरी क्वालिटी अच्छी है कि चलो भाई यहाँ पे मेरे को 7-8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, तो मैं फिर सोचूंगी यार जनरल साइंस में मैं ज्यादा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करूँ, अकाउंट्स में मैं ज्यादा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करूँ। लेकिन किसी भी टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, लाइक अकाउंट आपने पूरा ही छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिएगा। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्किप मत करके आइएगा। इट इज हाईली एडवाइजेबल टू यू गाइस, ये हाईली एडवाइजेबल है फ्रॉम माई साइड कि किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को आप स्किप मत करके जाइए, किसके बारे में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लीजिए। अगर आपने 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी लगा दिए, 2 भी लगाते तो आपके वहां 2 क्वेश्चन तो इजिली हो जाएंगे ना, तो ये कंसिडर करके चलिए, ठीक है।
रेस्ट आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा जरूर, मुझे मेल कर दीजिएगा। माय मेल आईडी इज optiappy18@gmail.com। ये मेरे टेलीग्राम का QR कोड है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर यू गाइस। मैं जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये टारगेट करके चल रहे हैं, जो चाहते हैं, तो आई वांट टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों के लिए मैराथन कंडक्ट करूंगी लास्ट 5 डेज में इंग्लिश की, वो आप कवर कर लेना, बहुत है आपके लिए। प्रैक्टिस पेपर मैं आपके लिए डिजाइन कर रही हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो वो प्रैक्टिस पेपर आई विल बी प्रोवाइडिंग टू यू गाइज। आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, क्लासेस सुबह 10 बजे एडिटोरियल की चलती हैं, जिसमें आई कवर द वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल, तो वो आप जरूर देखें इसी चैनल पे, इंग्लिश बाय अपर्णा मैम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो माय डियर। और रात के 9 बजे मैं बेसिक क्लासेस लेती हूँ फॉर द ग्रामर। किसी को अगर ग्रामर बिल्कुल बेसिक से कवर करना है तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में मैं फिर आपके PYQs की सीरीज भी करा रही हूँ, 15 मिनट का सेशन, क्योंकि आपका अगर शेड्यूल हैक्टिक है तो फिर आप 15 मिनट का वो सेशन भी देखेंगे, तो बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स की कवरेज मैं वहां पे करवा रही हूँ। सो यू गाइस कैन चेक आउट ओवर देयर एज वेल। ठीक है, अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होगा तो मेरी मेल आईडी है optiappy18@gmail.com, मुझे मेल कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऐसे ही हम बने रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अपर्णा मैम। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड नाइट।